कहाँ तक बता दिए थे? 25 के 3 नंबर हो गया था कंप्लीट, 25 के 4 नंबर होगा, यही ना। चलिए 25 के 4 नंबर। करनी में 3 है और 7, गुना में क्या है? करनी में 4 है और 3, यही है ना। चलिए सबसे पहले क्या करते थे? 7 इसका पावर 1/3, गुना में 3 के पावर 1 क्या हो गया? 4। कंप्लीट। अभी आप क्या करिएगा? 7 के पावर 1/3 और गुना क्या करिएगा? 1/4 और इधर क्या करिएगा? 4। समझ में आ गया? ये दोनों जो है पावर को सेम टू सेम बनाना है, एक जैसा पावर को बनाना है, ठीक है। अब ये 3 के पावर क्या है? 1/4 और इधर गुना कर देंगे कितना से? 1/3 से, तो 4 है ना, 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। और लास्ट में जो बचा है 3, इसी से आप क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। अब 7 के पावर अगर आप बात कीजिएगा, 7 के पावर 4 होगा और इसका पावर कितना होगा? 12। और 3 के पावर क्या होगा? 3 और इसका पावर क्या होगा? 12 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताइएगा। अब बताइए 7 को गुना करके बताइए कितना आया? 7 के पावर अगर 4 गुना किए तो कितना आ गया? 2401 आ गया। 2401 का पावर कितना है? 1/12। और 3 का क्या हो गया? 27 का पावर कितना है? 1/12। दोनों को गुना किए तो कितना आ गया? गुना करने के बाद गुना नहीं किया क्या? ये 2401 और गुना में करना है 27, 64,827। इसका पावर हो गया कितना? 1/12। ठीक है। अब यही 1/12 जो है ये करनी में 12 हो जाएगा और यहाँ पर 64,827। बताइए आंसर आया कि नहीं? आंसर आ गया ना। पावर को खाली क्या करना है? पावर को सेम टू सेम बनाना है, एक जैसा। पावर जब तक एक जैसा नहीं बनेगा तब तक यहाँ पर आप गुना नहीं कर सकते। बात समझे कि नहीं? पावर एक टाइप से बनेगा तब आप क्या करिएगा? गुना कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। 25 का 5वां नंबर, 25 का 5वां नंबर क्या है? √2 और गुने क्या है? रूट। अच्छा, करनी में 3 है और अंदर भी 3 है। अगला क्या है? 4। ठीक है, और अंदर भी 4 है। चलिए अब ये वाला, तो पहला काम में इसका क्या करना है? पहला काम आपको बताए थे कि ये 1/2 है। ये क्या है? 1/2। तो ऐसे लिखेंगे 2 के पावर 1/2 और 3 के पावर 1/3 और 4 के पावर 1/4। पहला कंडीशन तो आप समझ गए कि जिसका जो करनी है वो करनी के हिसाब से लिख दिए। क्या समझ पाए कि नहीं? अब सभी का पावर जो है एक तरह से बनाइएगा। तो बताइए कि अगर 4 में 2 से गुना करते तो 4 दूना क्या हो जाता है?
फिर अगर 3 से किसी भी डिजिट में गुना करेंगे तो 8 होगा? नहीं होगा। तो सोच के गुना अपना ही से करिए कि कितना गुना कर दें कि सभी का पावर 1 आ जाए, है ना, एक टाइप से आए। तो 2 के पावर 1/2 है। अगर यहाँ पर 1/6 लिखते हैं तो क्या हो जाता है? 6 दूना 12। अब इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। और 3 से भी 4 में गुना करेंगे तो, है ना, 4 तिया 3 चक कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी सभी का पावर एक जैसा आ रहा है कि नहीं? फिर पूछिएगा नहीं कि 1/6 कैसे आया। पावर जो है एक जैसा लाने के लिए 1/6 से क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। अब लास्ट में ये 6 है, लास्ट में ये 6 दे दिए। यहाँ पर देखिए गुना में क्या है? 3, 1/3। यहाँ पर गुना कर देंगे 1/4 से। बताइए 4 तिया 12 हो गया कि नहीं? पावर आ गया। अब नीचे 4 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 के पावर 1/4 है, 1/3 गुने लास्ट में 3। बताइए ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो अभी ये वाला लाइन जो है पूछ सकते हैं, अभी जो है ये वाला लाइन पूछ सकते हैं। 1/6 जो है ये पावर सबका एक जैसा बनाने के लिए 1/6 खुद से जो है किए हैं, ठीक है। अगला क्या कहिएगा? ध्यान से देखिए, 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा? 2 के पावर 6 और इसका पावर क्या हो जाएगा? 1/12। बताइए 3 के पावर इधर पहले 4 आ जाएगा और इसका पावर 1/12 और 4 के पावर 3 हो जाएगा और इसका पावर 1/। बताइए सभी का पावर 1/12 आया कि नहीं? सिर्फ ये 1/6 खुद से लिखने पर। चलिए आगे बढ़ जाएं। अब क्या बताइए, 2 के पावर अगर 6, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना आ गया? 64। तो 64 का पावर 1/ कितना है? 12। 64 का पावर 1/। अब बताइए 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 कितना आ गया? 81। 81 का पावर 1/12 और 4 गुने 4 गुने 4 कितना आ गया? 64। 64 के पावर 1/12। कंप्लीट, समझ गए? अब सभी को गुना करिएगा, 64 गुना 81 गुना और फिर 64 करिएगा, ठीक है। कितना आएगा बताइएगा? कर लीजिए एक बार सही से, आप लोग गुना कीजिए एक बार, स्पीड में गुना कर लेते हैं। 64, 81 और उसके बाद 64 आ रहा है आप लोग से गुना करने के बाद। 33 1 77 है ना, और 6 ये आ रहा है कि नहीं? बताइएगा आंसर है कि नहीं? ठीक है, यही जो है राइट आंसर होगा। बात समझे कि नहीं? समझ गए कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कितना है? 6 नंबर। 6 नंबर क्या कर रहा है? √3। √3 रूट के क्या 4 और करनी में भी क्या है? अच्छा करनी में 3 है, करनी में 3 है। और अगला क्या है? 5 और करनी में क्या है? 4। देख लीजिएगा बढ़िया से, जिस प्रकार से बनाए थे वैसा ही फिर बना रहे हैं। देखिए पहला ही एक यहाँ पर क्या है? 1 क्या लिखिएगा? 2 और इधर 4 यहाँ पर क्या लिखिएगा? 4 के पावर 1/3 और यहाँ 5 के पावर 1/4। बताइए ये वाला लाइन कंप्लीट हुआ कि नहीं? चलिए ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। तो इसे बनाना है, पावर को क्या बनाना है? पावर को वही
12 ही बनाना है, क्योंकि 12 का टोटल में गुना करने पर 12 आ रहा है। तो 1 है ना, 3 के पावर 1/2 और गुने क्या कर देते हैं, ये 1/6 और गुने लास्ट में 6। ठीक है, समझ गए। 6 दूना क्या हो गया 12, और 4 के पावर 1/3 है और ये 4 से गुना कर देते, तो 4 तिया 12 और लास्ट में क्या 4। बहुत बढ़िया। और ये 5 1/4 गुने क्या है 1/3 और लास्ट में क्या है 3, 4 तिया 12। अगला लाइन समझिएगा, तो 3 के पावर कितना होगा, 3 के पावर 6 होगा और ऊपर कितना हो जाएगा 1/12। 4 के पावर क्या हो जाएगा 4 और ये 1/12। 5 के पावर क्या होगा 3 और 1/12। क्या समझ में आया कि नहीं। अगला लाइन अगर हम करते हैं तो बताइए, 3 के पावर अगर 6 गुना करिएगा तो कितना आएगा। 3 के पावर अगर 6 है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 6 बार करना है, कितना आएगा बताओ। यहाँ पर क्या होगा 729 और यहाँ पर 4 का 256 और इधर 125। अब सभी को गुना करने पर कितना आ रहा, सभी का गुना करने पर कितना आ रहा बताइए। 729, 256 और 125 गुना करने पर कितना आ रहा, 729, 256 और 125 कितना आ रहा है 23, 2, 800। अच्छा ठीक है, ये हो गया 1 कितना 1/12। तो ये रूट है ना, ये करनी में 12 है यहाँ पर और 22 सॉरी 3 3 2 8 000। चलिए कंप्लीट है। ये आंसर आया कि नहीं। देखिए इसका आंसर आ गया और वो मैथ का आंसर नहीं आएगा। और सेम टू सेम बना भी रहे हैं, एक जैसा बना भी रहे हैं और इसका आंसर देखिए बुक में मिल गया है। ठीक है, तो कुछ कुछ आंसर गलत होगा क्योंकि पैटर्न हूबहूब ऐसा ही चल रहा है और इसका आ गया है। ठीक है, चलिए अगला जो है 25 का 7वां नंबर, 25 के 7वां नंबर। ठीक है, 24 डिवाइड में क्या है, करने में 3 है और ये 200। आप सबसे पहले डिवाइड में है तो बटा में आप तो कर सकते हैं ना। बहुत बढ़िया, ये बटा में हो गया। ठीक है, अब आप क्या करिएगा, तो ये 200 का आप पहले गुणनखंड कर दीजिए और 3 का जो है घात लगाकर बाहर निकालिए। 200 का अगर आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 100। अगर 100 का आधा करिएगा 50, अगर 50 का आधा करिएगा तो 25 और 5 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पर जो है अगला पॉइंट में क्या लिखिएगा, 24 तो ऊपर है और करनी में 3 है और गुना करने पर इधर जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ये आ गया ना। अब यहाँ पर बढ़िया से देखिए, ये जोड़ा लगने पर, क्योंकि जोड़ा कितना का लगेगा, जोड़ा कितना का लगेगा 3 का लगेगा, क्योंकि ये करनी में कितना है 3 है, तो जितना रहेगा करनी में उतना जोड़ा लगा देना है। तो ऊपर बताइए, ऊपर तो 24 है और नीचे करनी में कितना है, तो नीचे करनी में 3 है, जोड़ा लग गया, बाहर आ गया क्या 2 और इसमें क्या बन गया 5 5 25। अब अगर आप बढ़िया से ध्यान से अगर देखिएगा तो ये 2 से कट रहा है 24, कितना बार में
12 बार में। तो आप कह सकते हैं कि सर समझ गए, ऊपर 12 होगा और करनी में जो है 3 रहेगा और यहाँ पर 25। अब यही जो है आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ गया ना, बहुत बढ़िया। समझ गए। चलिए अब 25 का लास्ट, 25 का 8वां नंबर है ना जी। 25 का 8वां नंबर, रूट का 36 और करनी में क्या है 4 और डिवाइड रूट का क्या है 6 और करनी में 3। ठीक है। अब ये 4 और 36 बटा में कर दीजिए। पहला नंबर ये क्या कर दीजिए, बटा में कर दीजिए। ठीक है। सबसे पहले करना क्या है, तो 36 का 1 बटा क्या लिखिएगा 4 और बटा में 6 का क्या लिखिएगा 1 बटा 3। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है। अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, तो 6 के पावर जो है 2 और गुने में 1 बटा 4। बढ़िया से अगर समझिएगा 6 के पावर 1 बटा 3। ये क्यों लिखे, तो ये 36 का ही चीज़ है लिखा हुआ। ये 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 होता है। ये हम सिर्फ तोड़ कर यहाँ पर लिखें, क्यों, ताकि यहाँ से 2 से ये कट जाए। तो कट गया तो बताइए 2 से कट गया तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब आप बढ़िया से दिमाग लगाइएगा, तो 6 के पावर 1 बटा 2 है और बटा में 6 के पावर 1 बटा कितना है 3 है। अब बताइए दोनों एक जैसा आ गया। जब दोनों एक जैसा आ गया तो भाग में पावर घटता है। भाग में पावर क्या होता है घटता है। तो आप अगर फ्रेज से समझिएगा इस चीज़ को, तो आप ऐसे लिखिएगा 6 के पावर 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 3। अभी आप बताएं कि भाग में पावर क्या होता है घटता है। तो 1 बटा 2 माइनस 1 बटा क्या हो गया 3। अगर दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो बताइए एलसीएम क्या आएगा 6 और दुकान 4 दूतिया 6 और माइनस 3 दूना 6। ठीक है। अब बताइए कि 6 के पावर कितना हो गया 1 बटा क्या हो गया 6। 1 बटा क्या हुआ, तो जब किसी का पावर रहता है तो ये करनी में आ जाता है और ये वाला 6। बताइए आंसर है कि नहीं। हाँ, समझ में नहीं आया, फिर से समझिए। समझ में नहीं आए तो फिर से समझिए। देखिए सबसे पहला काम क्या किए, ये दोनों एक जैसा नहीं है और करनी में भी एक जैसा नहीं है। तो दोनों को पहले बटा कर दिया और बटा करने के बाद ये 1 बटा 4 इसे लिखते थे और इसे क्या लिखे 1 बटा 3। तो 1 बटा 4 और 1 बटा 3 लिख दिए। अब इसके बाद क्या काम किए कि 1 बटा जो 4 है और 1 बटा 3 ये 36 जो है, ये 36 को क्या लिख सकते हैं, तो 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 1 बटा 4 1 बटा 3 तो है, ये 6 का स्क्वायर लिख दिए तो ये स्क्वायर से ये 4 कट गया, यहाँ पर क्या बच गया 2। तो 1 बटा 2 हो गया, 1 बटा क्या हो गया 2 और नीचे तो चल ही रहा है 1 बटा 3 है ना, 6 के घात जो है 1 बटा 3। अब ये भाग है और पता है ना कि 6 और 1 बटा 2 और डिवाइड जो है 6 1 बटा 3। भाग में जो पावर होता है वो घट जाता है। भाग में जो पावर होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर भाग में पावर को घटाएं और घटाने के बाद जो है कितना है 1 है ना, 6 के पावर 1 बटा क्या गया 6। तो ये 6 करने में चला गया और ये 6 जहाँ है वहीं पर रह गया। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ जाए। ये 25, हाँ चलिए 26 नंबर समझिए। 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना 1 नंबर में, ये कह रहा 1 बटा रूट के क्या है
2 है, 1/रूट के क्या है, और बुक के हिसाब से ये √2 का जो है, √2 का मान दिया हुआ 1.414, √3 का मान दिया है कितना 1.732, √5 का मान दिया है कितना 2.236, रूट जो है 10 का भी मान दिया है 3.162। अब आप समझिए, एक चीज़ पहले समझिए, ये तो अभी हम बना देंगे देखकर, लेकिन क्या आपको आता है इसका मान निकालने के लिए? पहले बताइए, क्या आपको आता है √2 का मान ये कैसे आया निकालने के लिए, आता है कि नहीं? चलिए एक हम बता देते हैं, ताकि अगर 10 रहे तो ठीक है, अगर मान के चलिए 20 रहे तब, अब बुक में 20 तो नहीं दिया है, और 20 रहे तो कैसे निकालिएगा? तो सीखना पड़ेगा कि नहीं? तो चलिए सबसे पहले ये सीख लेते हैं, ये वाला कि आया कैसे। तो देखिए ये 2 है, बढ़िया से वर्गमूल बनाइएगा ना, वर्गमूल बनता है, देखिए ध्यान से वर्गमूल बना रहे हैं। ये सबसे पहले 1 के पहाड़ा में लगा दिए, यहाँ पर क्या आ गया 1, अब एक बार में घटने पर क्या आ गया 1, ये जुट जाता है तो कितना आ गया 2। यहाँ तक समझे? वर्गमूल में जो टेबल से आप लगाइएगा, जैसे 2 से लगा रहे हैं तो 2 को 2 बार पढ़िएगा, 3 से लगा रहे हैं तो 3 को 3 बार पढ़िएगा, यहाँ पर 1 को है ना 1 को 1 बार पढ़े, बात समझा कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने दोनों को जोड़ दिए, इधर क्या किए जोड़ दिए, और इसे क्या किए घटा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप समझिएगा, अगर ये बड़ा है कि ये बड़ा है, बड़ा तो इधर है, तो यहाँ पर बड़ा करने के लिए डबल 0 देते हैं। आपको याद होगा कि भाग में 1 0 देते हैं, वर्गमूल में 2 0 देंगे। वर्गमूल में कितने 0? 2 0। जब 2 0 पड़ा तो यहाँ दशमलव होगा। अब यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे? तो अभी यहाँ से चोरी कर सकते हैं, 4 बार में, 4 बार में लगाएंगे, ठीक है। क्या 4 चक कितना हो जाएगा 16, और यहाँ 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा 9। 5 बार में अगर लगाइएगा ना तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार में लगाइएगा तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ से चोरी कर लिए, कितना आ गया 6 है ना 4 बार में। अब बताइए यहाँ पर कितना आएगा, घट के 4 आएगा, ठीक है। अब 4 आएगा, फिर 2 0 लगाइएगा, और दशमलव अब नहीं दीजिएगा, दशमलव तो एक ही बार दिया गया है, लगाए थे कितने बार में 4 बार में, ये तो लिख देते हैं, 2 बार 0 दिए, 4 4 कितना हो गया 8, और ये क्या हो गया 2। अब यहाँ पर कितना बार में लगाएंगे कि ये 400 है ना, 400 से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो यहाँ से एक बार में यहाँ से लगा दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1 8 और 2। अब 2 बार में अगर लगाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है कि नहीं? ठीक है, ज़्यादा हो जाता है। अब बताइए घटने पर क्या आएगा, ये हो जाएगा 10 में से 1 चला जाएगा 9, ठीक है, और ये 9 में से 8 जाएगा 1, और ये 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर हो गया 2 8 और 2। क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर जो है डबल जीरो बैठा देंगे ना, चलिए डबल 0 बैठा देंगे। अब जो है दशमलव के 2 डिजिट तक, यहाँ एक बार में लगाए थे ना, दशमलव के 2 डिजिट तक भी अगर मान रखते हैं तो आंसर आ जाता है, बात समझे कि नहीं? दशमलव के 2 डिजिट तक मान रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, और ज़्यादा डिजिट का भी रखेंगे तो उत्तर में कोई दिक्कत नहीं होगा, सब आ जाएगा। तो अब कितना बार में, अब यहाँ पर बताया गया है कि 4 बार में लगाएंगे, कितना बार में 4 बार में लगाएंगे, तो 4 से गुना करके यहाँ पर लिखिएगा, ये कटते रहे है ना, ये जाते रहेगा, कटेगा नहीं, बात समझे कि नहीं? तो ऐसे निकाला जाता है 1.414। देखें ये मान कैसे आया, उसी प्रकार से ये भी 3 का भी मान निकालना है, 5 का भी, 10 का भी, 20 का भी, 30 का भी, ठीक है। और जो कट जाए, जैसे ये अभी जो है ये 9 का, तो इसमें क्या निकालना है, ये तो 3 को अगर 3 बार पढ़ते, 3 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो कट जाता है, 3 तिहाई क्या हो जाएगा 9, तो ये तो बन जाता है। लेकिन अगर 8 का कहे तो ये कटता नहीं है, ये कटता नहीं है, तो इसे निकालना पड़ेगा।
क्या समझ गए? चलिए पहले ये समझ गए, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बुक में दिया गया है तो ये रहने देते हैं, यहाँ पर मैथ है। क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, हर का क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण 1/√2 और गुना हो गया किससे? √2 और √2। बताइएगा ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा? √2 और नीचे क्या आ जाएगा? 2, है ना। ये दोनों गुना हो गया तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर आप समझिए, कह रहा है बुक का कहना है कि 2 का मान 1.414 रख दीजिए और नीचे कितना है? 2। क्या आप इस चीज़ों को समझें? अब क्या करिएगा? भाग लगाइएगा। अब किन्हीं को तकलीफ होगा कि दशमलव का भाग जो है, दशमलव का भाग नहीं आ रहा होगा, ये तकलीफ है ना। तो आपको हम बताते हैं, बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पर भाग जो है बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। जिनको अगर दशमलव का भाग नहीं आ रहा है वो क्या काम करेंगे? वो सबसे पहले 1.414/2 है, ये दशमलव को हटा देंगे तो 1414 और नीचे जो है जितना डिजिट है उतना जीरो दे दीजिएगा, उतना जीरो दे दीजिएगा। तो बताइए 3 जीरो होगा कि नहीं होगा? 3 जीरो होगा। दशमलव का अब तो नहीं रहा ना, अब दशमलव का नहीं रहा। चलिए दशमलव का नहीं रहा तो आप भाग लगा सकते हैं। 2 पर 3 जीरो है और ये 1 4 और 1 4 ये है। बताइए छोटा कौन है? छोटा कौन है? ये वाला छोटा है या ये वाला छोटा है? छोटा है। ये छोटा नहीं होना चाहिए ना, ये बड़ा होना चाहिए, है ना। ये भाज्य है, भाज्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये बड़ा होने के लिए यहाँ पर क्या बैठाएंगे? बताइए 0। तो यहाँ पर 0 पॉइंट होगा कि नहीं? सबसे पहले होगा ना। अब बताइए कि कितना बार में लगाएंगे? 7 बार में। कितना बार में? तो 7 बार में लगाएंगे तो 7 दूना क्या हो जाएगा? 14,000 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पर जो है घटेगा, घट गया, ये तो कट जाएगा। अब बताइए 1 जीरो यहाँ पर और बैठाएंगे कि नहीं? चलिए 1 जीरो और बैठा दिए तो कहाँ ये 1400 है और ये कहाँ 2000 है? अभी भी कम है ना। तो अभी भी कम है तो 1 जीरो और बैठाएंगे तो यहाँ पर 1 जीरो और बैठेगा। क्यों? क्योंकि 2 जीरो हम बैठाएं तो 1 जीरो तो दशमलव वाला बैठाएं और 1 जीरो और अपने से बैठाएं तो 0 बैठ गया। अब बताइए कितना बार में लगाएंगे? 7 बार में। तो कितना हो जाएगा? 14। बताइए कट गया कि नहीं? अभी जो है आंसर आपके सामने जो आया है 0.707 आ गया, ये आंसर है, ठीक है। जिनको भी दशमलव का भाग नहीं आ रहा है वो काट कर भी काम चला सकते, लेकिन अगर जिन्हें आ रहा है वो डायरेक्ट 2 से क्या करेंगे? डायरेक्ट 2 से 1.414 ये डायरेक्ट सोचेंगे दशमलव है ही नहीं, पहले ऐसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है ना 2 से 7 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूना 14। अभी हम सोच रहे हैं दशमलव है कि नहीं, नहीं ना। देखिए आपको हम बताते हैं, अगर मान के चलिए अगर दशमलव से डर लग रहा है तो कैसे बनाना है और आंसर में कोई जो है फ़र्क नहीं आएगा। अगर 2 से करते हैं, दशमलव हटा देते हैं, मान के चलिए अभी दशमलव नहीं है तो 2 से लगाएंगे कितना? 7 दूना कितना हो जाएगा? 14। ये कट गया। अब बताइए डायरेक्ट 14 उतारिएगा तो 1 जीरो बनेगा कि नहीं? तो फिर 14 कट गया कि नहीं? ठीक है कट गया। 7 बार में लगाएं। अब बताइए दशमलव कितने डिजिट के बाद? 3। तो 1 2 3। तो यहाँ पर दशमलव दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव दीजिएगा कि नहीं? तो यहाँ 0 हो गया कि नहीं? तो ऐसे भी बना सकते हैं और जिनको दशमलव से डर लगता है वो ऐसे बना सकते हैं जैसे बताएं, ठीक है। क्या समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
26 का दूसरा नंबर। तीन बटा कितना है रूट का 10। ये 26 का दूसरा नंबर। 26 का दूसरा नंबर क्या है? 3 है ना। बनाइए, थोड़ा देर के लिए समय आपको दिया जा रहा है। 3 बटा रूट के क्या है? 10 है। आपके दिमाग में चल रहा होगा सबसे पहले हर का क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण करने पर बताइए ऊपर जो है 3 रूट के 10 हो जाएगा कि नहीं? ऊपर जो है 3 रूट के 10 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जो है 3 रूट का 10 हो जाएगा। अब बताइए नीचे क्या होगा? नीचे हो जाएगा 10। नीचे क्या होगा? 10। अब रूट 10 का मान बुक में दिया गया है। ठीक है, रूट 10 का मान बुक में दिया गया है। आप देख सकते हैं कितना है? 3.162 ये है ना। और नीचे क्या है? 10। अब आप 3.162 से आप 3 में गुना कर लीजिए। ठीक है, गुना कर लीजिए जल्दी। 3 दूना 6, 18, 3 1 4 और 9। बताइए 9 इतना आया कि नहीं? 9.486 आया कि नहीं गुना करने पर? अब भाग कितना से लगाना है? भाग लगाना है 10 से। भाग कितना से लगाना है? 10 से भाग लगाना है। तो आप अगर भाग लगा सकते हैं ऐसा ही तो ठीक है, और नहीं तो दशमलव हटा के लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान के चलिए दशमलव नहीं हटा कर लगाते हैं या दशमलव हटा कर लगाते हैं तो बताइए नीचे कितना जीरो होगा? नीचे 3 जीरो और बढ़ जाएगा। नीचे 3 जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? 9486। ये तो छोटा है। ये छोटा है कि नहीं बताइए? जब ये छोटा है तो इसे जीरो बैठाने के लिए यहाँ पर 0 पॉइंट देना पड़ेगा। देना पड़ेगा ना। अब बताइए कितना बार में लगाएंगे? तो 9 बार में लगाएंगे। कितना बार में? 9 बार में। यहाँ पर 9 0 0 0 0। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 0684 आ जाएगा ना। यहाँ फिर एक 0 बैठाएंगे तो यहाँ कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में लगाएंगे। यहाँ 4 पर कितना हो जाएगा? अब बताइए 0068। अब यहाँ पर कितने बार में लगाएंगे? 8 बार में लगाएंगे। कितना? 8 बार में लगाएंगे। ठीक है, 8 बार में। 8 पर 1 2 3 4 जीरो देंगे। यहाँ पर 0 0 0 और 6 ये कट गया। अब 0 लगाकर 6 बार में कट गया ना। 6 बार में लगाएंगे कट जाएगा ना। इतना आंसर आया कि नहीं? 0.9486 आया कि नहीं? बस आप दशमलव हटा कर भी कर सकते हैं या ऐसा ही रहने दीजिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिला जुला कर इसका आंसर भी आ ही गया। ठीक है, चलिए 26 का तीसरा नंबर। 26 का तीसरा नंबर लिखना है क्या? आंसर नहीं आया? हाँ, अब बताइए 25 का गप नहीं करिएगा, सॉरी 25। 26 का तीसरा नंबर 2 प्लस रूट के 3 बटे 3 यही है ना। अच्छा रूट 3 नहीं है, 3 है ना। चलिए हर का परिमेयकरण कर दीजिए। 2 प्लस रूट का 3 और बटा 3 गुना में कर दीजिएगा। 3 बटा क्या? 3। हर का क्या हो गया?
परिमेयकरण हो गया, ठीक है। अब इधर गुना हो गया, 3 दूना क्या हो गया 6, ठीक है। और प्लस 3 रूट के क्या हो गया 3, और नीचे क्या है 3, नीचे क्या है 3, सॉरी हाँ, नीचे जो है कितना हो जाएगा 9, ठीक है। 6, ये 9 है ना। अब क्या करिएगा 6 प्लस 3 और रूट 3 का मान कितना है, रूट 3 का मान 1.732 और बटा में क्या है 9। ये दोनों को गुना करिए तो गुना करिए कितना आ रहा है। चलिए बढ़िया से बताइएगा। 6 प्लस 5.196 और बटा के क्या है 9। ये दोनों जुड़ गया, ठीक है। जुड़ने के बाद क्या हो जाएगा 6 5 11, 11.196 और बटा के क्या है 9। बस डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्या आपको लगता है आएगा? दशमलव हटा लीजिए, बढ़िया रहेगा। तो 9 1 2 3, दशमलव हटाए तो 3 जीरो पड़ गया, 11.196। बताइएगा कितना आएगा आंसर, कितना आएगा जी 1.244। काटिएगा ना तो ये आंसर आ जाएगा, काटिएगा तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और दिया गया है 4 नंबर। क्या आपको लगता है कि 4 नंबर बना लेना चाहिए? बन जाएगा? चलिए बता ही देते हैं। तो एक ही मैथ है ना, फिर उसके बाद 27 नंबर से कल होगा। 27 28 29 30, ये तो ऑब्जेक्टिव है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलिए 26 का 4 नंबर, रूट का 10 प्लस रूट का 15 और बटा रूट का क्या है रूट का 2 है, ठीक है। सबसे पहले रूट 10 और प्लस रूट 15 और बटा रूट 2, हर का परिमेयकरण करिएगा तो रूट 2 और रूट 2 कंप्लीट है। समझ में आया कि नहीं? ये 10 से 2 में गुना करिएगा, रूट का क्या हो जाएगा 20 और प्लस 15 से 2 में गुना करिएगा, रूट का कितना हो जाएगा 30 और नीचे क्या होगा नीचे 2। अब आपको जानना चाहिए, निकालने के लिए आना चाहिए रूट 20 का और रूट 30 का जो है। बात समझ में आया कि नहीं? 4.472 रूट 20 का, ठीक है, और प्लस 5.477 रूट 30 का होता है, ठीक है। और बटा में क्या है बटा में 2 है। ये बढ़िया से आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 4.472 और 5.477, 7 2 9, 7 2 9 14 और 4 8 1 9 और यहाँ पर कितना होगा 9, ठीक है। कितना आ गया 9.949 और बटा के 2 से डिवाइड दीजिएगा, कितना आ जाएगा? भाग लगाने के बाद कितना आ जाएगा? कितना आया 4.975। ये आ गया ना आंसर, भाग लगाइएगा आ जाएगा। आ गया समझ में? बढ़िया से आ गया।